नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमो गणी श्री 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की अहिंसा हम ही विश्व धर्म की। मानव आज तीर्थंकर कैसे बने, इस प्रवचन माला का आज 15वां दिन। और इस 15वें दिन में आचार्य परमेष्ठी हम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम प्रभावना में तो कारण बने, पर हमारे द्वारा अप्रभावना न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखें। क्योंकि होती है जब हम लोग अप्रभावना के कारण ना बने। देखा जाए प्रभावना में और अप्रभावना में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक आ का ही फर्क है। जहाँ पर अज्ञानता पूर्वक जो भी क्रिया होती है वह कभी प्रभावना का कारण बन ही नहीं सकती है। और जहाँ पर अज्ञानता का आ हटकर ज्ञान की प्रवृत्ति हो जाती है, वहाँ पर कुछ ना करने पर भी प्रभावना अपने आप हो जाती है। जितना हो सके हम अपनी इस प्रभावना को अपने आचरण से प्रभावित करें, अपने व्यवहार से प्रभावित करें, सम्यक तो रीति के साथ हर क्रिया को करें, जिससे ऑटोमेटिक प्रभावना हमारी बढ़ेगी। पर हम लोग प्रभावना के उस आड़ में अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। क्या जमाते हैं पंडित जी? अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। प्रभावना में
एक दूसरों को साथ में लेने की होड़ होती है और प्रभाव में दूसरे को दबाकर अपना अस्तित्व जमाना वो प्रभाव होता है। आचार्य कहते हैं ऐसी जो हमारी जीवन शैली है वह कभी भी प्रभावना नहीं कर सकता है, वो तो हमेशा अप्रभावना का ही कारण है। हमारे निर्गंत साधुगण कुछ भी ना करें फिर भी उनके तपस्या की प्रभावना तीनों लोकों में गुंजायमान होती है। ऐसे ऐसे भी प्रसंग हमारी जिनवाणी में आते हैं कि कोई सम्यक्त में मजबूत था, कोई ज्ञान में मजबूत था, कोई चारित्र में मजबूत था। उनकी प्रभावना आज ऐसी बनी और पहले भी ऐसे बनी कि चर्चा का विषय बना। कहाँ पर? स्वर्गों में भी चर्चा हुई, सम्यक तो धारियों की चर्चा हुई, उनकी परीक्षा के लिए स्वर्ग से देवतागण भी आए। अनेक अनेक ऐसे प्रसंग हैं। रथ किसका आगे चले? अष्टानिका का पर्व था, मुझे शायद मथुरा की बात है। वो एक सेठानी थी, राजा था, थोड़ा विस्मृत हो रहा है अभी थोड़ा सा, पर भाव को समझते हैं। अष्टानिका का पर्व था, तो अष्टानिका के पर्व के बाद रथ चलाने की बात आई। किसकी बात आई? रथ किसका पहले चलेगा। और एक बात और याद रखना कि आज हम जितना स्वतंत्र जिन धर्म की प्रभावना में जुड़े हैं, इससे पहले इस जिन धर्म को, जिन शासन को अनेक दर्शन वालों ने हमेशा क्या किया? प्रताड़ित किया, इनको आगे बढ़ने नहीं दिया। फिर भी सत्य की जय होती है। रथ किसका आगे चले, रोक लगा दी गई। संकल्प कर लिया उस श्राविका ने, जब तक रथ नहीं चलेगा जब तक हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। जिन शासन की प्रभावना की बात आई तो हुआ यही कि देवताओं ने भी उसकी रक्षा के लिए आगे अवरोध था, पर उस रथ को आकाश मार्ग से ही चला दिया। ये होती है सच्ची प्रभावना। हम थोड़ा सा प्रभावना को समझें। हम सिर्फ ये समझते हैं कि बाहरी जय जयकार हो गई तो प्रभावना हो गई। क्या हो गई? 4 लोगों ने जय जयकार कर दी और करने के बाद क्या हुआ? बस होगी जय जयकार और हम लोग अपने को बड़ा प्रभावशाली समझने लगे। नहीं, ये प्रभावना नहीं होती है। प्रभावना वो होती है 4 लोगों के साथ से प्रारंभ हो। कितने लोगों के साथ प्रारंभ हो? 4 लोगों के साथ से प्रारंभ हो और उसके आगे जितनी जीरो लग जाए उतने कम है। जितने जीरो लगते चले जाएंगे तो आप समझ लेना कि आप बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हैं। आप जिन धर्म की वास्तविकता में प्रभावना कर रहे हैं। पर होता क्या है? शुरुआत 4000 से होती है, लास्ट में कितने लोग रह जाते हैं? सिर्फ 4 लोग रह जाते हैं।
तो आचार्य कहते हैं कहीं ना कहीं आपकी वाणी से, कहीं ना कहीं आपके चारित्र से, कहीं ना कहीं आपके आचरण से वो 4 लोगों की जो गिनती रह गई है ना, वो कहीं ना कहीं गलती हुई है। वो प्रभावना नहीं हुई, वो अप्रभावना हुई है। धर्म ये कहता है शुरुआत चाहे कम से हो, जब पूर्णता हो तो विशाल समूह के साथ में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? उसे प्रभावना कहते हैं। प्रभावना उसे कहते हैं चाहे 4 लोग बैठकर आपकी धर्म सभा में आकर बैठे और 4 लोग बाहर जाकर ये बोले कि हाँ, वास्तविकता में वहाँ जो कार्य हुआ बड़ा ही अनुकरणीय, बड़ा ही महत्वपूर्ण हुआ, बड़ा ही प्रभावशाली हुआ, उसको प्रभावना कहते हैं। इसको प्रभावना नहीं कहते कि 40 लोग इकट्ठे हो जाएं, खा पी कर चले जाएं और बाद में यह कि भाई इसमें नमक कम था। क्या मोनू भाई, पूरी की पूरी दावत खा गए। क्यों जेपी? पूरी की पूरी दावत खा गए और बाहर जाके बोले कि जेपी मसाले ने मसाले नहीं दिए, कमी कर ली। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। बात यहां पर प्रभावना की है तो आचार्य ये कहते हैं कि जितना हो सके अपने द्वारा जिन शासन का कभी झंडा नीचे नहीं झुकना चाहिए, ये सबसे बड़ी प्रभावना है। श्रावक भी प्रभावना कर सकता है। बड़े आश्चर्य की बात होती है जब देखते हैं कुछ ऐसे भी श्रावक सृष्टि हुआ करते हैं जिन्हों का 3 समय की सामायिक करने का नियम होता है। सामायिक का समय हो जाता है। किसका समय होता है? सामायिक का समय हो जाता है तो जहां पर जैसा स्थान मिलता है वहीं पर बैठकर वो चादर बिछाकर बैठ जाता है, अपना आसन लगाकर बैठ जाता है, पर अपनी साधना को करता, अपनी सामायिक करता है। सामायिक के साथ कोई समझौता नहीं करता है। इसको कहते हैं श्रावकों के द्वारा धर्म प्रभावना। अभी हम लोग प्रभावना के दौर में प्रवेश करेंगे, 10 तारीख से करेंगे और 19 तारीख तक भरपूर प्रभावना करेंगे। ऐसा प्रतीत होगा कि शायद सब्जी मंडी में आलू बेचने की संख्या कम हो गई है ना? जो तंबाकू बेचते हैं वो भी सोचेंगे यार अब बेची नहीं रही है, अच्छे ये 10 दिन आए और 10 दिन के बाद 11वां दिन। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, पर्व से पहले संयम का दिन प्रारंभ होता है। संयम होता नहीं होता? संयम का मतलब क्या होता है? पर्व प्रारंभ हो रहे हैं उससे पहले हम अपने को संयमित कर लें। क्या लेना है, क्या रहना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। पर आप लोग कुछ अलग तरीके से संयम का दिन मनाते हैं। अरे यार 10 दिन तक नहीं मिलेगा। कितने दिन नहीं मिलेगा? 10 दिन नहीं मिलेगा। आज ही खा लो। कितना संग्रह। और फिर 11वें दिन का इंतजार, अरे कब 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 वो आए और कब हम। आचार्य कहते हैं ये प्रभावना नहीं होती है। जैन समाज का व्यक्ति अगर अवक्ष वस्तु की लाइन में लगा हो तो आचार्य कहते हैं वो प्रभावना नहीं, वो आपके लिए अप्रभावना है। जो पीछे जैन लगाते हो ना, जो पीछे जो सरनेम जैन लगता है ना, चाहे आपका आचरण कैसा भी हो, पर वो जैन शब्द आपके आचरण को सूचित करता है कि जो भगवान महावीर का अनुयायी है ये कभी अवक्ष वस्तु को सेवन नहीं करेगा। सामने वाले को पता है। हम लोग क्या करते हैं? झट से
शर्म भी नहीं आती है। शर्म को भी शर्म आने लगी। क्या आने लगी? शर्म को भी क्या आने लगी? शर्म आ जाए, पर हमको ऐसे अपने आचरण से क्या नहीं आती, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। और हम ये कहते हैं कि हम जिन शासन के प्रभावक हैं। महावीर जयंती निकलती है, या रथ यात्रा निकलती है, या मुनियों का मंगल प्रवेश होता है, भगवान के रथ के आगे चलते हैं, और कुछ लोग भगवान के रथ के पीछे चलते हैं। पर आगे चलने वालों की क्या दशा होती है, ये तो आप लोग ही जाने। बताओ, ये प्रभावना या अप्रभावना? प्रभावना या अप्रभावना? मुंह में अगर गुटखा लगा हो और भगवान महावीर के उस जन्म कल्याणक पर या फिर रथ यात्रा में हम अगर भगवान महावीर की जय घोष करें, कुछ लोग तो अच्छे से जय घोष भी नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? कुछ लगा हुआ है, कहाँ से कर पाएंगे? महान बाबू, मानते हैं कि हम अनेक प्रकार की प्रभावनाओं में हम लोग धन को भी खर्च करते हैं, पर आचार्य कहते हैं सारे काम धन से नहीं, कुछ काम हमारे आचरण से भी प्रभावित होते हैं। जितना हो सके हम अपने आचरण को पवित्र करें। क्या करें? अपने आचरण को पवित्र करें, अपनी क्रियाकलाप को पवित्र करें, अपने अंदर इतनी विशुद्धि लेकर आए कि जिससे हमसे व्यक्ति प्रभावित होकर, अगर एक व्यक्ति भी अगर हमारी पूजा को देखकर, हमारे व्रतों को देखकर, हमारी साधना को देखकर, हमारे वचनों को देखकर अगर एक व्यक्ति भी अगर प्रभावित होकर मोक्ष मार्गी बन जाता है, तो आचार्य कहते कि तुम्हारा जीवन पूरा का पूरा सार्थक हो जाता है। तो महान बाबू, हम प्रभाव ना जमाएं। क्या ना जमाएं? प्रभाव ना जमाएं। क्या करें? प्रभाव ना करें। क्या करें? किसकी प्रभावना करें? जिन मार्ग की प्रभावना करें, ऐसा मार्ग जिस पर चलने के बाद शांति के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जब तक आप जिन भगवान की शरण में हो, तब तक बताओ आपको भूख प्यास की वेदना लगती तो है, पर महसूस नहीं होती। नहीं, कर्म का उदय तो आता, पर आपका उपयोग वहाँ नहीं जाता, बात अलग है। पर जब जाता है तो तुरंत वेदना में प्रारंभ हो जाती है। हाँ, जब तक आप वस्त्र पहने हैं, देखिए, आप जब इन वस्त्रों को पहनकर जब आप निकलते हैं, तो देखने वाला भी क्या कहता है? अरे भाई दूर रहो, भगवान का पुजारी आ रहा है। और अगर आप लोग टिप टॉप होकर निकलो, तो जब मंदिर क्यों ना आ रहे हो, कहाँ नहीं आ रहे हो, मंदिर क्यों नहीं आ रहे हो, फिर भी सामने वाला व्यक्ति आपको देखकर अपने भावों को नहीं संभाल पाता, अपने भावों को गिरा ही लेता है। तो भाव बंधुओं, जिन प्रभावना की बात है, जितना हो सके, जितना भी जीवन हमारा हो, हम अपने जीवन को जिन शासन की प्रभावना में नौछावर कर दें। अकलंक और निकलंक को देखिए। एक भाई अपने प्राणों की भी आहुति दे देता है। किसके लिए? जिन शासन की रक्षा के लिए। यहां से आप लोगों से प्राण तो नहीं मांगे जा रहे, आप लोगों से क्या मांगा जा रहा है? मात्र अपना जिन शासन में सहयोग आप लोगों का मांगा जा रहा है। और जिन शासन के सहयोग में जितना हो सके, जरूरी नहीं है कि आप पैसे के माध्यम से प्रभावना करें, जिनके पास हो वैसा करें, पर हाँ,
जिन शासन में पर्वादि राज पर्यूषण पर्व में या कि संत आदि की सभा चल रही हो या प्रवचन सभा हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान आदि हो, पर हमको वहाँ पर बिना निमंत्रण के आना चाहिए। आजकल तो बड़ा एक चक्कर पड़ गया है, किसी को नहीं बुलाए वो तो आएगा ही नहीं। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, अगर भगवान महावीर भी अगर होते ना, अगर इस युग में अगर भगवान महावीर को अगर मोक्ष कल्याणक हो रहा होता ना, कोई पांचों कल्याणक हो रहे होते ना, तो आज के श्रावक यही कहते, अरे महावीर ने तो बुलाया ही नहीं, हम क्यों जाए। भाई ये धार्मिक अनुष्ठान है। कैसा अनुष्ठान है? ये धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक क्रियाकलाप है। इसमें किसी के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, या तो स्वतः ही अपनी इच्छा के साथ हमको आना चाहिए और बढ़ चढ़कर क्या करना चाहिए? जिन शासन की प्रभावना करना चाहिए। तो महानुभावों, हम सभी लोग जिन शासन की प्रभावना में सहयोगी बने, ना कि हम जिन शासन की प्रभावना में क्या बने? असहयोगी बने। और फिर मैं आप लोगों से कहूँगा, अगर हमारे सोशल मीडिया पर आजकल बहुत फास्ट मीडिया है, सोशल मीडिया, एक बात कुछ होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर आग, जैसे जंगल में आग लगती वैसे पूरे में फैल जाती है। हाँ, कोई अगर ऐसी बात अगर आ रही हो, जिन शासन की कोई अगर व्यक्ति कोई टिप्पणी अगर कर रही हो, तो हमको उस पर कोई फॉरवर्ड नहीं करना है, कोई ऐसी पोस्ट नहीं डालना है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे हमारे जिन शासन पर कर्ता एक है, उंगली सब पर उठ जाती है। तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा, जितने भी लोग सोशल जो मीडिया है उससे लोग जुड़े हुए हैं, तो कम से कम हम क्या करें? किसी पर कोई गलत टिप्पणी ना करें। हम पहले जाने समझें और हमारे जिन शासन में सम्यक दर्शन के अंतर्गत उपगूहन और एक स्थितिकरण नाम का अंग भी होता है, हम उसको करें। एक जिन दत्त नाम का सेठ था, मूर्ति चुरा कर लेके जा रहा था कोई व्रती, तो कोतवाल पीछे थे, चुराने वाला आगे था। तो जिन दत्त ने क्या किया? इन मूर्तियों को तो मैंने मंगाया है, ये चुरा कर नहीं लाया है, उसके दोषों को ढक लिया। हम लोग क्या करते हैं? हम दोषों को ढकते नहीं है, क्या करते हैं? दोषों को उजागर करते हैं। महानुभावों, दोषों को उजागर नहीं करना, दोषों को ढकना है, ये भी एक अपने में प्रभावना हुआ करती है। तो आज जिन धर्म की प्रभावना की बात है, जितना हो सके जिन शासन की प्रभावना में सहयोगी बने, हम जिन शासन की अप्रभावना में सहयोगी ना बने। और प्रभावना कब होती है? जितने भी जो अप्रभावना के कारण है उनको दूर कर दो, अपने आप प्रभावना हो जाती है। तो इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की जय।